सीटीईटी, रेलवे, बीपीएससी, मेघालय पीसीएस की परीक्षा एक साथ 12 और 13 दिसंबर को 2 दिन में 4 परीक्षाएं। अधिकांश की छूटेगी कोई न कोई परीक्षा। कि जो कंस्टिट्यूशन बॉडी है, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह होती है, रेलवे मिनिस्ट्री होती है, सर ये ना समझो जैसी बातें करती है। इनको पहले से जब 1 साल पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया जाता है तो आपस में तालमेल बिठा करके एक फिक्स डेट को सेट करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट उसमें सम्मिलित हो सके, अपना भाग ले सके। क्योंकि कम से कम तो 15 डेज का ड्यूरेशन रखना चाहिए। अब रेलवे मिनिस्ट्री का फॉर्म आया है, एग्जाम देने के लिए 1 वीक पहले ही एडमिट कार्ड जारी करती है। इतनी भीड़ भड़का होती है, रेलवे में सीट नहीं मिलती है, मारा जाता है, इधर उधर जाता है। इसीलिए कि यदि पीसीएस का एग्जाम है और सबका नेचर एक ही है तो बच्चों को अवसर अलग अलग जब एग्जाम देने को मिलनी चाहिए। यहाँ पर अवसर को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा। एक तरफ बेरोजगारी इतनी है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अपने अवसर को भुनाने के लिए एक प्रकार से सरकार को सहयोग करना चाहिए। दिसंबर में 1 दर्जन प्रतियोगिता परीक्षा है। इसमें सिर्फ 13 और 14 दिसंबर को ही सीटीईटी, रेलवे, मेघालय पीएससी और बीपीएससी की परीक्षा है। चारों परीक्षा के लिए बिहार से 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। लेकिन 13 दिसंबर को ही मेघालय पीएससी, बीपीएससी, रेलवे, जेई और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है। एक दिन में ही 3 परीक्षा के साथ ही 14 दिसंबर को सीटीईटी की परीक्षा होने की वजह से 55,000 से अधिक ऐसे छात्र होंगे जो बीपीएससी या फिर सीटीईटी की परीक्षा छोड़ेंगे। इसके साथ ही बिहार में रहने वाले 40,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जो मेघालय पीसीएस और रेलवे, जेई और इंस्पेक्टर परीक्षा छोड़ेंगे। बीपीएससी की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि सबसे अंत में थी। ऐसे में सीटीईटी या बीपीएससी की परीक्षा की तिथि 2 दिन आगे या पीछे करनी चाहिए, जिससे तैयारी करने वाले छात्र परीक्षा में बैठ सकें। सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए कि एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंस रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स दे सके आगे। कहेंगे कि वो एग्जाम को मतलब अलग अलग डेट पर ले, क्योंकि इतना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। पीएससी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे उन्होंने एक बार कह दिया और अभी जो है उन पे क्लियर नहीं है उनका कुछ। और दूसरी बात यह है कि हम लोग के साथ ही टीचर का भी कैंडिडेट हैं। अच्छा। तो उसमें भी डोमिसाइल के मुद्दे पे हम लोग लगातार मांग उठाते रहते हैं, लेकिन ये भी मांग अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। जो भी लेट से एग्जाम का डेट डाल रहा है उसको प्रीवियस एग्जाम का डेट एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए कि जिस डेट में हम सोच रहे हैं उसमें कोई और एग्जाम तो नहीं पहले से नियोजित हो चुका है। अच्छा। वो रिव्यू करने के बाद ही नया डेट डालना चाहिए ताकि हर एग्जाम में सभी परीक्षार्थी को मौका मिल पाए। बीपीएससी के द्वारा पहली बार सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा ली जा रही है। बिहार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए बीपीएससी की ओर से 2035 पदों के लिए परीक्षा ली जा रही है। हालांकि रेलवे में तकनीकी सेवा में 14,000 से अधिक पदों पर परीक्षा ली जा रही है। रेलवे में जेई और अन्य तकनीकी पदों पर 13 दिसंबर को ही 7,934 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। आरपीएफ एसआई 452 पदों के लिए परीक्षा होगी। मेघालय पीसीएस में 118 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है, जबकि सीटीईटी में क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। होती है, समझ में नहीं आता कि आईएएस हैं कि आईएएस अगर किस मानसिकता से लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी बिहार में दरोगा की वैकेंसी होगी तो उसमें ना तो आपको आंसर की दिया जाता है, ना ओएमआर दिया जाता है। अगर हमें पता है कि हमने क्वेश्चंस को फॉर्म किया, मैं इसे 2 बार इसका शिकार हो चुका हूँ सर, हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है तो उसका आप ओएमआर दे दीजिए ना, हमें पता तो चल जाएगा कि मेरा